अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। भावार्थ, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय व विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृश जिघ्रनन् श्रग्नन् च स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वि सृजग् नुन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भावार्थ, तत्व को जानने वाला सांख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। भावार्थ, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा मशुध्यते। भावार्थ, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
भावार्थ, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। भावार्थ, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कास्य चित्पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशी तमात्मनः तेषामादित्य वज्जानम प्रकाशयति तत्परम। भावार्थ, परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्त दात्मानस्त निष्ठास्त तत्परयाणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। भावार्थ, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। भावार्थ, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थितः। भावार्थ, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्राह्म्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम श्रुते। भावार्थ, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भावार्थ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्ष शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधद भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ,
जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योन्तः सुखोन्तरा रामस्थतान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति। भावार्थ, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भावार्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भावार्थ, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भक्ति सहित ध्यान योग तथा भय क्रोध यज्ञ आदि का वर्णन। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यश्च क्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाय भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भावार्थ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सरुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भावार्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सरहद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः।